अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये लीजिए, मैंने 6 इंचज़ का जो है ना टिन ग्रीस करके रख लिया। मुझे बहुत ही अर्जेंट ये ऑर्डर रिसीव हुआ था। बैठे बैठे जो है ना कस्टमर ने लिटरली 1 बजे मुझे कॉल करके कहा कि उनको केक चाहिए और आज ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने हाँ कर दी और फिर 1:30 1 बजे जैसे ही उनकी कॉल आई, फिर 1:30 तक मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली। तो 2 अंडों में यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप चीनी। रेगुलर चीनी का यूज़ कर रही हूँ, जो घर की दानेदार चीनी होती है उसी का ही। और यहाँ पर एक कचरा मुझे नज़र आया तो मैंने वो निकाल लिया। अब मैं इसे अच्छे से बीट करूँगी। ठीक है, चीनी को बिल्कुल मेल्ट कर देना है अंडों के साथ, ताकि अंडों का वॉल्यूम जो है ना वो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाए। और फिर जो है ना बिल्कुल हमें जो है ना फ्लफ़ी कर देना है। कैमरे को जल्दबाजी में आज मैंने दूसरी डायरेक्शन में रख दिया, बाद में मैं इसे भी सीधा कर लूँगी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है स्ट्रॉबेरी सॉस और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी पिंक जेल कलर, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक चाहिए। तो ट्रेजिडी आज मेरे साथ ये हो गई थी कि मेरे पास सामान ख़त्म हो गए थे। अच्छा, क्रीम मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी, वो लास्ट ही थी, फिर मैंने वो पूरी व्हिप कर ली। मगर फिर मुझे पता चला कि स्ट्रॉबेरी सॉस तो मेरे पास है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है। फिर क्या था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से बेक अवे से ऑर्डर कर लिया। ठीक है, उनको मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस और फिर मैंने थोड़ी क्रीम भी आप मज़ीद मंगवा ली, 2-3 पैकेट सबने लिए, ताकि इन केस अगर कभी ऐसा इमरजेंसी ऑर्डर हो तो मेरे पास ऑलरेडी सामान मौजूद होने चाहिए। मैं सामान कभी भी ख़त्म नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कुछ ख़त्म हो रहा हो तो पहले से ही मैं उसे मंगवा कर रख दिया करूँ। मगर इस दफ़ा मुझे पता ही नहीं चला कि स्ट्रॉबेरी सॉस ख़त्म हो चुका है। बातों बातों में जो है अंडा और चीनी वाला जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है। टेक्सचर आप इसका चेक कर सकते हैं, कितना बेहतरीन ये हमारा जो है ना फोम बना हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है ना मैदा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और रिच फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है मिल्क पाउडर का भी शामिल कर लिया है, क्योंकि मिल्क पाउडर से जो है ना बड़ा ही रिच सा फ्लेवर आता है केक में। और ये जो मेरी कस्टमर थी, इन्होंने मुझसे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था और उनको बहुत ही पसंद आया था। वीडियो के लास्ट में जो है ना मैं आपके साथ उनका रिव्यू भी शेयर करूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद जो है ना मैं इसे फ़ौरन से ग्लव्स पहनकर मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक कि ड्राई इंग्रेडिएंट हमारा मिक्स होता है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मेरी कस्टमर थी वो दरअसल मेरी कज़न की नेबर थी। तो उन्होंने मेरी कज़न से कहा, फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि तुम क्या आज मतलब आज ही केक बना सकती हो। तो अर्जेंट ऑर्डर को कैसे आपने जो है ना मैनेज करना है वो मैं आपको भी साथ साथ बताती हूँ। कुछ ट्रिक्स दूँगी, कुछ टिप्स दूँगी जो आपके लिए बहुत ही कारआमद होंगी और आपके फ़ायदे की बात होगी। ठीक है, तो मैंने उनसे ये कहा कि अब मैंने टाइम देखा 1 बज रहा था दिन का, तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं बना दूँगी, मगर मैं आपको शाम के 6 बजे दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर शाम तक बन जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि केक तो 2 घंटे में भी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं आपको मशवरा देती हूँ, जब भी फ़र्स्ट टाइम कोई भी आपको ऑर्डर करे ना, तो आपने केक को सेट करना है पहले। कम से कम तो आप 1 घंटा केक को सेट करें, ताकि उसका फ्लेवर इन्हेंस हो। क्योंकि हम जो है ना जब केक को रखते हैं सेट करने के लिए, उसके बाद जब हम खाते हैं या फिर सेकंड डे खाते हैं ना, तो केक का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप इसे कंपेयर करें ना ताज़े बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड केक के साथ, तो उसके टेस्ट में आपको सेकंड डे वाले केक के टेस्ट में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। केक रखने से केक का टेस्ट इन्हेंस होता है, और इसलिए जो है ना मैं हमेशा कस्टमर को कहती हूँ कि आप मुझे 1 दिन पहले बता दिया करें कि आपको केक चाहिए। तो इससे क्या होता है, मैं स्पंज 1 दिन पहले बेक कर लेती हूँ। जब 1 दिन पहले स्पंज मेरा बेक्ड हुआ होता है, कम से कम 8 से 12 घंटे का स्टे चाहिए होता है स्पंज को, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और फिर इससे आपके केक का जो टेस्ट है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसे 6 इंचज़ के मोल्ड में डालकर डैप डैप करने की कोशिश की। फिर मैंने जो
केक का टेस्टर आता है ना, उसी के साथ ही इसे जो है ना मैं एयर बबल रिमूव कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, आप कोई भी टेस्टर ले लें या केक टेस्टर ले लें, या फिर आप जो वो बारबेक्यू वाली स्टिक्स आती हैं आप वो ले लें, या टूथपिक ले लें, आप उसके साथ इस तरीके से इसके एयर बबल्स रिमूव कर लें तो बड़ा ही शानदार सा केक बेक हो जाता है। अब आप केक की क्वान्टिटी देखें, बिल्कुल हाफ जो है ना मैंने भरी हुई है, और ये बेक होने के बाद बिल्कुल फुल हो चुका है। तो यहाँ पर इतना गर्म था ना, मेरी उंगली जल गई, फिर मैंने इसे साइड में कर दिया। जब तक केक हमारा ठंडा होता है तो मैं क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये इतनी ही मेरे पास बच गई थी, मैं चाह रही थी बस कि पूरी हो जाए, ऐसा ना हो कि रह जाए। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ मुझे इंतज़ार भी था कि मैंने ऑर्डर दिया हुआ है बेक अवे से, कुछ सामान मंगाए, स्ट्रॉबेरी सॉस ख़त्म हो चुकी थी, और ज़ाहिर सी बात है कस्टमर को स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, तो बिना स्ट्रॉबेरी सॉस के तो मैं उन्हें देने से रही। और इस वक्त मेरे पास जैम भी अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो फिर मैं जैम लगा कर दे देती। ठीक है, तो जी, तो अब जो है ना मैं क्रीम को व्हिप करने लगी हूँ। क्रीम व्हिप करने की मैंने डिटेल के साथ आप वीडियो शेयर की हैं, 2 मरतबा मैंने आपके साथ शेयर की हैं। गर्मियों में सर्दियों में किस तरह हैंडल करना है क्रीम को, सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं देखी आपने तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने 2 बाउल ले ली है, 2 पाइपिंग बैग्स ले लिए हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी सी मैं क्रीम अलग कर दूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, कुछ में मैंने एक में मैंने येलो ड्रॉप डाल दिए थे कलर के। ठीक है, दूसरे में मैंने पिंक वाले डाल दिए थे, लाइट से मुझे कलर चाहिए थे। कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि उनको केक कैसा चाहिए। यहाँ पर जो है ना केक की डेकोरेशन मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, और लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे केक की डेकोरेशन कैसी लगी। वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर देगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और साथ ही अब मैं इस केक को डीमोल्ड करने लगी हूँ। जब तक कि क्रीम व्हिप हो गई थी, केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो साइडों से पहले जो है ना नाइफ़ की मदद से हम केक को लूज़ कर देंगे ताकि डीमोल्ड करने में आसानी हो। तो जी, यहाँ पर जो है ना मैं नाइफ़ की मदद से अब इसे लूज़ कर रही हूँ ताकि डीमोल्ड करना हमारे लिए ईजी हो जाए। और अब देखिए केक को बस मैं ऐसा उल्टा दूंगी तो कितना आसानी से बिल्कुल स्मूथली केक निकल जाएगा, और केक की हाइट भी अच्छी बनी है। तो फिर मैं इसके 3 लेयर्स कट करूंगी। 1 पाउंड का जो केक होता है बेसिकली इतना छोटा लगता है बेसिकली, तो कस्टमर्स कहते हैं का बाज़-औक़ात कि इतना चुन्नू सा केक, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 3 लेयर्स में बना दूँ ताकि कस्टमर को छोटा भी ना लगे, केक हाइटेड भी हो, और मतलब जब वो खाएँ तो उनको मज़ा भी आए। ठीक है, केक की 3 लेयर्स में कट कर लूँगी, और जो केक का सबसे टॉप वाला पार्ट है ना उसे मैं रिमूव कर लूँगी, हटा दूँगी। केक की कटिंग किस तरह करती हूँ मैं, यह आप सबको पता है, जो मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं वो जानते हैं मैं केक किस तरीके से कट करती हूँ। तो ठीक है, अब जो है ना केक के टॉप वाले पार्ट को मैंने हटा लिया। देखिए कितना प्यारा सा पिंक कलर आया हुआ है केक पर, कैमरा पर इतना नहीं नज़र आ रहा, जबकि सामने से बड़ा ही खूबसूरत सा एक पिंक कलर था। ठीक है, तो केक की 3 लेयर्स कट कर ली हैं। अंदर से अभी भी मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था, तो मैंने इसे रख लिया, और मैं इंतज़ार कर रही थी जब तक कि स्ट्रॉबेरी सॉस आ जाए तो मैं इसकी आइसिंग स्टार्ट कर दूं। अच्छा, थोड़ी देर में ही ना मेरा पार्सल आ चुका था, फिर मैंने इसकी आइसिंग स्टार्ट कर ली थी। और आइसिंग भी किस तरीके से करती हूँ वो भी मैं आपको बताती चलूँ। ये स्ट्रॉबेरी केक का मेरा ऑर्डर था, तो फिर मैंने दूध में स्ट्रॉबेरी सॉस शामिल कर दी ताकि बड़ा ही रिच सा फ्लेवर बने और इन्हेंस हो जाए केक। ठीक है, क्रीम व्हिप की हुई मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने अभी व्हिप की थी आपके सामने। अब जो है ना सबसे पहले केक के बोर्ड पर थोड़ी सी अमाउंट में क्रीम लगा देंगे, ताकि जब इस पर लेयर रखें तो लेयर इधर उधर ना चला जाए, बिल्कुल जो है ना अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। लेयर रखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लेयर बिल्कुल सेंटर में रखना है, और जब भी आप केक बनाएं कोशिश करें केक का बोर्ड 1 से 2 इंच आप ज़्यादा ले लें। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्ट्रॉबेरी सॉस जो मुझे रिसीव हो चुका है अभी अभी। तो फिर मैंने आइसिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो केक पर जो है ना सबसे पहले सॉकिंग करेंगे, जितनी अच्छी सॉकिंग करेंगे ना आपका केक उतना ही जूसी बनेगा। और मोस्टली लोगों की डिमांड भी यही होती है कि उनको जूसी केक चाहिए। ठीक है, टेस्टी केक चाहिए। सूखा सूखा रूखा सूखा केक देंगे ना तो आपके कस्टमर आपसे शिकायत करेंगे कि ये क्या दे दिया है हमें, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है। ठीक है,
तो मेरे जो केक्स होते हैं ऑयल बेस्ड नहीं होते, तो मैं इनमें अच्छी खासी जो है ना कर लेती हूँ सॉकिंग। कभी ऐसा नहीं होता कि केक टूट गया, केक दब गया, ये हो गया वो हो गया, बल्कि तो केक बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और इस पर जो है मैं दबा के स्ट्रॉबेरी सॉस लगाऊंगी ताकि कस्टमर को खाने में मज़ा आ जाए, ठीक है। और अगर मेरी कस्टमर ये वीडियो देख रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो प्यारा सा जो है ना एक कमेंट भी मुझे कर दें, ताकि आप सब तक भी उसकी जो है ना दिल की बात पहुंच जाए। जी, अब मैं इस पर सेकेंड लेयर रखूँगी। सेकेंड लेयर रखने के बाद अगेन फिर मैं इसे सॉक करूँगी। सॉक करके फिर इस पर भी मैं क्रीम लगाकर स्ट्रॉबेरी सॉस लगा दूँगी। फिर सेम इसी मेथड से ही मैं थर्ड लेयर रखकर उसे सॉक करूँगी और पूरे केक को जो है क्रीम से कवर कर लूँगी। तो यहाँ मैंने पूरे केक को अच्छे से कवर कर लिया है। मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं इसे क्रम कोट करके फ्रिज में रखती, तो मैंने फ़ौरन से इस पर जो है ना आइसिंग का काम कर लिया और स्क्रैपर की मदद से अब इसके किनारों को अच्छे से मैं नीट कर रही हूँ। अब आइसिंग की एक और टिप भी मैं आपको बताऊं। आपको केक के साइड्स पे नज़र आ रहे हैं, बबल्स नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है क्रीम अप डाउन है, तो इस वक्त आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम उठा लेनी है और जहाँ जहाँ आपको लगे बबल्स है ना, तो आप वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगा लें ताकि पूरी तरीके से जो है ना क्रीम एवन हो जाए, ठीक है, अप डाउन ना हो। इससे केक में बड़ी नीट सी लुक आ जाती है। जितनी ज़्यादा आप हो सके ना, आप कोशिश करें केक को नीट करने की, ठीक है। जितनी मतलब जितना टाइम आप लगा सकते हैं नीट करने में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप इसे नीट कर लें। जितनी आपकी केक की जो है ना फिनिशिंग वाली लुक होगी ना, उतना ही प्यारा लगेगा आपका केक, ठीक है। अब मैं अगेन जो है ना स्क्रैपर की मदद से इसके साइडों को 1-2 बार जो है ना घुमाकर अच्छे से मैं स्मूथ कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी फिनिशिंग वाली लुक आई हुई है केक पर, बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब इसके बाद जो है ना केक की जो सरफेस है उसे भी हम स्मूथ कर लेंगे। तो केक की सरफेस को स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्पैचुला का और पैलेट नाइफ़ को यूज़ करूँगी। पैलेट नाइफ़ को जो है ना पहले मैं क्रीम सटाकर साइडों से अच्छे से इवन कर लूँगी। इसके बाद जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक के लिए मैं पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप कर दूँगी। गर्म पानी में डिप करने के बाद जो है ना मैं इसी की एजेस को स्मूथ कर दूँगी, तो उससे बड़े शार्प एजेस बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। नहीं आपसे हैंडल होता कभी, आप मेरी ये वाली ट्रिक जो है ना आजमा कर देख लें। लास्ट में जो है ना आपने पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप कर देना है, ठीक है। गर्म पानी में डिप करने के बाद फिर आप उसके साथ जो है ना केक को स्मूथ करेंगे ना, तो आपका केक बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं केक को फिनिश कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे फिनिशिंग वाला लुक देना है, ठीक है। आप साइडों से मैं अगेन जो है ना एक मरतबा स्क्रैपर को घुमाकर स्मूथ कर दूँगी ताकि केक के जो एजेस हैं वो शार्प बने। और फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम आई हुई है ना उसे भी मैं हटा दूंगी पैलेट नाइफ़ की मदद से, ताकि ऊपर से भी बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस बन जाए, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट टच है, तो इस वक्त मैं क्या करूँगी, बस ये ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम्स को रिमूव कर लूँगी। इस बात का आपने हमेशा जो है ना ख्याल रखना है कि आप जितनी अच्छी हो सके आप फिनिशिंग दे दें केक पर, क्योंकि जितना टाइम आप लगाते हैं ना केक पर इसे फिनिश करने के लिए, सबसे ज़्यादा टाइम ही आपको स्मूथ करने में लगता है केक को। बाकी काम तो हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार आपको इस काम की आदत हो जाएगी ना, तो यकीन करें व्यूअर्स आपका केक बड़ा बेस्ट बनेगा। तो अब ब्रश की मदद से मैं इस पर थोड़ा सा पैटर्न बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह ब्रश को रखा और इसे घुमाते हुए मैं इस पर पैटर्न बना दूंगी। आप साइडों पर भी ऐसा पैटर्न बना सकते हैं ब्रश की मदद से, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर ही ऐसा वाला पैटर्न बना रही हूँ, साइडों पर नहीं बना रही। तो इससे केक का लुक मज़ीद इन्हांस होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलिएगा, ताकि हर रोज़ मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और अब जो मेरे पास मैंने पिंक कलर में जो पाइपिंग बैग में पिंक कलर बनाई थी, उसके साथ जो है ना मैं इस पर फ्लावर बना दूँगी। छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू से फ्लावर्स बना दूँगी। इसकी जो है ना, एक तो मुझे ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बना दिए ताकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है इससे जो है ना केक का लुक बड़ा क्लासी और ख़ूबसूरत सा लगे। और फिर मैंने इस तरीके से जो है ना पिंक कलर के फ्लावर्स पूरे केक पर फासले फासले से बना दिए थे। केक के ऊपर भी बना लिए हैं, साइडों पर भी बना लिए हैं, ठीक है।
तो फाइनली ये रहा फ्लावर का लुक। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स बना लिए और फिर जो येलो कलर की हमारी पाइपिंग बैग है तो उसके साथ जो येलो क्रीम है उनको मैं यूँ डॉट डॉट करके बीच में लगा दूँगी ताकि फ्लावर मज़ीद खूबसूरत लगे। और फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने येलो फ्लावर्स भी बनाना इस पर स्टार्ट कर दिए कि मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने अब मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको दोनों में से कौन सी लुक ज़्यादा अच्छी लगी। जो सिर्फ पिंक फ्लावर के साथ मैंने बनाए थे आपको ये वाली लुक अच्छी लगी, या फिर मैंने इस पर जो येलो के साथ भी फ्लावर बनाए थे आपको वो वाली लुक अच्छी लगी। ठीक है, केक की फाइनल लुक देखकर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो है ना फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, ताकि मैं आपकी राय ले सकूँ। आपकी राय भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आप हर किसी का अलग अलग एक नेचर होता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आपको केक की ये वाली लुक अच्छी लग रही है या फिर येलो फ्लावर्स बनाने के बाद वाली लुक। ठीक है, तो ये आपने मुझे लाजमी बताना है ताकि नेक्स्ट जो है ना मैं इंशाल्लाह फिर आपके मर्ज़ी के मुताबिक भी डेकोरेट कर दूँ। तो लास्ट में जो क्रीम बच गई थी ना उसके साथ जो है मैंने केक पे पल्स वाली जो है ना लगाई थी, और साथ ही कस्टमर का रिव्यू भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कस्टमर ने माशाल्लाह बहुत प्यारा सा मुझे रिव्यू दिया है और मुझे दुआएं दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से जब कोई दुआएं देता है, कोई अच्छा सा रिव्यू देता है तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। आपको लगता है बस जितनी मेहनत आपने की है, जितना एफ़र्ट आपने लगाया है वो ज़ाया नहीं गया। होते हैं कुछ कस्टमर बहुत ज़्यादा स्वीट भी होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते भी हैं उनको मतलब एक को वो बार बार पूछते हैं, बड़ा तंग भी करते हैं। लेकिन मोस्टली अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो बहुत ही स्वीट हैं। जिन्होंने मुझसे केक बनाया मुझे अच्छा रिव्यू दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे केक्स को पसंद किया है, मुझे अच्छा रिव्यूज़ देकर मुझे मज़ीद प्रमोट किया है ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके ये काम कर सकूँ। तो इस तरह लास्ट में जो है ना मैंने बॉर्डर्स पर एक पल्स वाली जो है ना इफ़ेक्ट बना ली थी इन क्रीम्स के साथ जो बच गई थी। तो ये रहा मेरी केक का फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। केक का फाइनल लुक अगर आपको पसंद आया हो तो आपने जो है ना वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।